नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। मतलब देखते हैं, चलिए। ह्यूमन एक्टिविटीज, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर दी सोशल बींग्स, है ना। मतलब हम लोग क्या होते हैं, इंसान जो होते हैं समाज में रहते हैं, समाज के बिना आइसोलेटेड होकर के हम लोग नहीं रह सकते। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में रहते वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, एक पहला होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सब भी ह्यूमन बींग्स हैं, इसका मतलब आप सब भी यही दोनों एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, या तो आप वो काम इकोनॉमिक मोटिव से करोगे या तो नॉन इकोनॉमिक मोटिव से करोगे। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, दोज एक्टिविटीज विच आर डन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे जो वर्ड आया ना इको, इको का मीनिंग ही समझ लेना आप लोग, समथिंग रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक्स तो आप लोगों का सब्जेक्ट भी है, उसमें आप लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इको वर्ड की मीनिंग ये होती है विच इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस और फंड्स। ठीक है, ये तीन अलग अलग नाम हो सकते हैं मनी के लिए। तो ऐसी एक्टिविटी जो आप लाइफ में करते हो उसका मोटिव क्या होता है, केवल पैसे कमाना। उसका इंटेंशन क्या रहेगा, पैसे मिले हमको, प्रॉफिट मिले हमको, ग्रोथ मिले हमको, एक्सपेंशन मिले। ठीक है, प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है। और जब हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन फॉर, कह सकते हैं हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस मोटिव के लिए, या फिर लव और अफेक्शन में आकर के हम ये काम करते हैं। ठीक है, इसका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मोटिव। इसका मोटिव क्या रहता है, सर्विस मोटिव। ये हम लोग पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए करते हैं कि हम लोग लव और अफेक्शन में करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर मैं अपने भतीजे को घर में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसके एग्जाम्स के लिए, मैं उससे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, सो दैट विल बी कम अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें मैं पैसे नहीं कमा रहा हूं ना, फ्री में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं YouTube में भी आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूं, उसके कोई पैसे चार्ज अगर नहीं कर रहा हूं, तो डेट विल बी कम अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही चीज अगर मैं पैसा कमाने के इंटेंशन से करता हूं, मैं घर में ट्यूशन लेता हूं जिसमें 4-8 बच्चों को पढ़ाता हूं और उनसे फीस लेता हूं, तो डेट विल कम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, या आप लोगों को पढ़ाता हूं और उस क्लासेस के मैं चार्जेस लेता हूं आपसे, तो डेट विल कम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ह्यूमन बीइंग्स अपनी पूरी लाइफ में यही जो एक्टिविटीज करता है, कुछ काम करता है वो प्यार में या भावनाओं में आकर के करता है, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए करता है, और कुछ काम वो प्योरली पैसे कमाने के मोटिव से करता है। आप घर में जो अपना काम कर रहे हो दैट विल कम अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आप ऑफिस में, जो आप अपने जॉब में काम कर रहे हो दैट विल कम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर, व्हाट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो आप मुझे बताइए, जो हम बिजनेस करते हैं, है ना, कॉमर्स स्टूडेंट तो बिजनेस करने के लिए होते हैं, तो जो बिजनेस किया जाता है वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक,
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी और बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जिसमें से एक आपका बिजनेस है। ठीक, चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है आपका बिजनेस, दूसरा हो जाता है आपके पास में प्रोफेशन, तीसरा हो जाता है आपके पास में एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है ना। तो ह्यूमन बींग्स दो प्रकार की एक्टिविटीज करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें से हम लोगों ने फोकस किया है, मतलब जूम किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और उसकी 3 कैटेगरीज है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए इन तीनों के पहले मोटिव को जानते हैं। तीनों का मोटिव क्या है? मनी अर्न करना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलता है? हमको मनी चाहिए, मनी। पर मनी के भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कैसे? बिजनेसमैन को क्या चाहिए होगा बदले में? प्रॉफिट। प्रोफेशन में जो व्यक्ति होगा, उस प्रोफेशनल पर्सन को बदले में क्या चाहिए होगा? फी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा? सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, तो तीनों अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीनों में जो पर्सन होता है, जो है ना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सबको पैसे चाहिए, पर पैसे के नाम क्या है? अलग अलग है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जैसे कि आपको हमने बिजनेस के बारे में पहले ही बता दिया, बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये तो एकदम क्लियर है। अब ये जो दो नए टर्म आए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी हमारी प्रोफेशन के ऊपर। प्रोफेशन होता क्या है, इस पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी काम को कर रहे हो जिसमें आप एक्सपीरियंस हो, है ना, जिसमें आप क्वालिफाइड हो, और क्वालिफाइड पर्सन ही स्पेशल टाइप का काम वो कर सकता है। ठीक है, तो प्रोफेशन में हम क्या करते हैं? स्पेशल वर्क करते हैं, जिसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होती है, क्वालिफिकेशन होता है, और अथॉरिटी बोल सकते हैं अपन लोग। एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ कोर्स किया होगा इन्होंने, कुछ कोर्स में वो एक्सपर्ट होंगे, तो दे विल कम अंडर प्रोफेशन। ठीक है, स्पेशल टाइप का वर्क होता है, जनरल वर्क नहीं होता है, स्पेशल वर्क होता है। अब जैसे इसमें मैं आपको कुछ प्रोफेशंस की बात करूं, सीए है ना, एमबीए, ठीक है, एलएलबी, एडवोकेट बनते हैं जिससे, ठीक, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये सब जितने भी डिग्री होल्डर्स होते हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें ट्रेनिंग ली है, तब वो काम को कर सकते हैं। वो उस काम को करने के लिए ऑथोराइज्ड है, सर्टिफाइड है, तो दे विल कम इन द प्रोफेशन। तो जब लोग प्रोफेशन में होते हैं ना, तो वो फीस के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल के टीचर्स को सैलरी आप नहीं देते, आप उसको फीस देते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को सैलरी नहीं देते हो, डॉक्टर को भी क्या देते हो? फीस देते हो। एडवोकेट को क्या देते हो? फीस देते हो। ठीक है, सीए जो होते हैं उनको भी अपन लोग फीस देते हैं। तो ये सब प्रोफेशनल पर्सन है, बिकॉज दे अक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज, दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस। ठीक है, ये भी एक सर्विस सेक्टर ही हुआ। ठीक, नेक्स्ट होता है अपने पास
एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसे समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, अग्रीमेंट है। किनके बीच में अग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किनके किनके बीच में हुआ है, एक होते हैं एम्प्लॉयर, एक होते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर मतलब मालिक बोल सकते हैं, पुराने टर्म्स में इसको मालिक और नौकर कहा जाता है, बट अभी टर्म्स पूरे चेंज हो चुके हैं। इट्स 2026, अब कोई भी आदमी किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है, तो सबके अपने अपने राइट्स होते हैं, उसी को देखते हुए अब नया टर्म दिया गया है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जिसने वर्क दिया, वर्क इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, और एम्प्लॉय क्या करता है, वर्क को कंप्लीट करता है, वर्क डन। वर्क काम पूरा करने के लिए बदले में उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। दैट कैन बी वेजेस और सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर अपनी मर्जी का काम करवाता है एम्प्लॉय से और बदले में उसको क्या देता है, पैसा देता है। पैसा देता है मतलब सैलरी या फिर वेजेस देता है। ठीक है, जब तक एग्रीमेंट है तब तक काम चलता रहेगा। ठीक, चलिए अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा और इसकी एक वर्ड जो टर्म है इसको क्लियर करते हैं, वेजेस और सैलरी के बारे में। वेजेस किसको दिया जाता है और सैलरी किसको दिया जाता है, दोनों टर्म्स लगभग एक जैसे लग रहे हैं पर दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है। मैं सोचा ये क्लियर कर दूं। वेजेस जो होता है ना उसको अपन हिंदी में बोलेंगे मजदूरी। ठीक है, मजदूरी ना जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको मिलता है। इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, नो जॉब सिक्योरिटी, पर इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है। जॉब सिक्योरिटी कैसे होती है, जो सैलरीड पर्सन है वो लगभग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उसको मंथली पेमेंट दिया जाता है ना, और उसको इतनी आसानी से आप जॉब से नहीं निकाल सकते हो। तो एक इसकी डिफरेंस बोल सकते हैं, इनको डेली पैसा दिया जा सकता है और इनको मंथली पैसा दिया जाता है। इनकी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है, इनकी जॉब सिक्योरिटी कम होती है। मतलब जो लोग मजदूरी करते हैं है ना, वो लोग किस में आ जाएंगे, वेजेस में आ जाएंगे। और जो लोग पूरे प्रॉपर ऑफिस में काम करते हैं, जिनका जॉब बोल सकते हैं अपन लोग, है ना, जॉब करते हैं, तो वो लोग आ जाएंगे सैलरी में। ठीक है, उनको सैलरी दिया जाता है, उनको वेजेस नहीं बोल सकते अपन लोग। ठीक, क्लियर हुआ ये सारी चीज। अच्छा, जब सैलरी मिलती है ना तो सैलरी के साथ में कुछ कुछ चीजें मिलती है, जैसे कि डीए मिलता है, एचआरए मिलता है ना, पेंशन मिलता है, ये सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। बट वेजेस में ये सब चीजें आपको नहीं मिलती है। इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है ना, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर इसमें काम कर सकते हैं। पर सैलरी वाले जॉब की बेसिस के लिए आपको चाहिए कम से कम आपके पास स्किल्स हो, एटलीस्ट ग्रेजुएटेड हो आप, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया ह्यूमन एक्टिविटीज के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के। प्रोफेशन में बदले में क्या मिलता है, फीस। और एम्प्लॉयमेंट के बदले क्या मिलता है आपको, सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।